नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केडी कंप्यूटर क्लासेज में। जी हाँ दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं 50 प्रश्नों की सीरीज की, जो लेके आए हैं हम। ये कंप्यूटर के ऐसे 50 प्रश्न हैं जो आपके RSCIT हो, पटवार हो, रेलवे हो, SSC हो, ट्रिपल सी एग्जाम हो, कोई सी भी कंप्यूटर की एग्जाम हो, इनके अंदर से सवाल आएंगे ही आएंगे। इन सवालों को रट लो अभी कभी। जी हाँ दोस्तों, ये टॉप 50 प्रश्न है आपके कंप्यूटर के, जो आपके हर एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं इन 50 प्रश्नों की। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम कौन सा है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और स्टोरेज। इनमें से कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही प्रोसेस कौन सा है? दोस्तों, इसका जवाब देने के पहले मैं आपको इनके बारे में समझा देता हूँ। इनपुट इनपुट होगा तो प्रोसेस होगी तो आउटपुट होगा तो स्टोरेज होगा। तो इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। अगला सवाल है आपका वेन। वेन का विस्तारित रूप क्या है? वेन का विस्तारित रूप होगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क। कौन सा होगा? वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक बाइनरी नंबर नहीं है? इन चारों नंबरों में से कौन सा एक बाइनरी नंबर नहीं है? इसका सही आंसर होगा, बाइनरी नंबर डिजिट होती है 1 अथवा 0। बाइनरी नंबर डिजिट कौन सी होती है? 1 अथवा 0। तो इसका सही आंसर होगा 1 2 1 1 1। कौन सा होगा? 1 2 1 1 1। क्योंकि 1 2 1 1 1 में 2 आ रहा है। 1 2 1 1 1 में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 एक बाइनरी डिजिट नहीं है। बाइनरी डिजिट कंप्यूटर की भाषा में कौन सी है? 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक संगठन के अंतर्गत लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क उपलब्ध करवाता है? एक संगठन के अंतर्गत PCM, CIS, इंट्रानेट और इंटरनेट। संगठन के लिए जो नेट बना है वो कौन सा नेट है आपके दोस्तों? इंट्रानेट। संगठन के लिए कौन सा नेट बना है आपके? इंट्रानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क, CD, DVD, ये तीनों क्या होती है आपकी? प्राइमरी स्टोरेज। कौन सी होती है? प्राइमरी। और लेकिन रैम क्या होगी आपकी? ये तीनों क्या होगी आपकी? सेकेंडरी। सॉरी, ये तीनों होगी आपकी सेकेंडरी। और रैम क्या होगी आपकी? प्राइमरी। रैम कौन सी होती है? प्राइमरी स्टोरेज। या तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका? रैम। रैम कौन सी होती है? प्राइमरी स्टोरेज। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऐसा डिवाइस जो आउटपुट नहीं करता हो। इसके अंदर प्रिंटर आउटपुट देता है, फ्लैट स्क्रीन आउटपुट देती है, स्पीकर आउटपुट देता है, जबकि स्कैनर स्कैनर क्या होगा आपका? सही आंसर। स्कैनर क्या होगा आपका? सही आंसर। स्कैनर क्या देगा आपको? आउटपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर स्कैन करता है, इसलिए क्या आंसर होगा आपका? इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? जो आप स्टोरेज वगैरह करते हैं ना, उसकी सबसे बड़ी इकाई है, कौन सी होगी? इसका सही आंसर जाएगा आपका पेटाबाइट। कौन सा जाएगा? पेंटाबाइट। सही आंसर क्या जाएगा इसका बेटा? पेंटाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया गया है? निम्नलिखित में से किसे इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर, ये एक आउटपुट होता है। मॉनिटर, ये भी आउटपुट होता है। बूटिंग, ये भी आउटपुट कहलाती है। लेकिन लाइट पेन से क्या होता है? लिखा जाता है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? इनपुट। लाइट पेन से क्या होगा आपका? लिखा जाता है, इसलिए लाइट पेन क्या होगा आपका? इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता ऑपरेटर कराता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करवाता है? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, डिबगर, विंडोज 2000। इसका सही आंसर जाएगा वो विंडोज 2000। विंडोज 2000। बाकी ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज 2000 क्या है आपके? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 2000 क्या है आपके? ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड मापी जाती है। जो माइक्रो प्रोसेसर होगा आपके कंप्यूटर में, उसकी स्पीड किसमें मापी जाएगी? डीबगर। किसमें मापी जाएगी? डीबगर। तो MB, GB और बाइट्स, इसके अंदर आपकी इंटरनेट की स्पीड वगैरह नापी जाती है, या फिर डीबगर में किसी स्पीड मापी जाएगी आपकी माइक्रो प्रोसेसर की।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है अपनी सी प्लस प्लस, जावा, ओरेकल, उसकी तरह ये कौन सी भाषा नहीं है? इनमें से सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग भाषा है, एल्गोल ये भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है, कोबाल भी ये भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वो एक सॉफ्टवेयर है। जीयूआई की फुल फॉर्म क्या होगी? जीयूआई की फुल फॉर्म क्या होगी? जीयूआई की आपकी फुल फॉर्म रहेगी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या रहेगी? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सही आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद में आपका निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर हार्डवेयर है? निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर हार्डवेयर है? हार्डवेयर कौन सा होगा आपका? इंटरप्रेटर, ये एक लैंग्वेज है लिखने की। विंडोज 7 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंपाइलर ये भी एक लिखने की लैंग्वेज है। जबकि माउस, माउस क्या रहेगा? एक हार्डवेयर रहेगा। इसका सही आंसर कौन सा होगा आपका? माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग होने वाले ट्रैक बॉल, माउस, जॉयस्टिक किस चीज के एग्जाम्पल हैं? ट्रैक बॉल, माउस और जॉयस्टिक ये तीनों एग्जाम्पल हैं आपके पॉइंटिंग डिवाइस के। किसके? पॉइंटिंग डिवाइस के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी फाइल को कंप्रेस्ड आर्चिव को से रिमूव करने के लिए करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है? यानी कि जो फाइल कंप्रेस करते हैं अपन जिप फॉर्मेट में, उससे उसको रिमूव करने की फॉर्मेट को क्या कहेंगे? एक्सट्रैक्टिंग। क्या बोलेंगे उस फाइल को? एक्सट्रैक्टिंग। एक्सट्रैक्टिंग का मतलब होता है खोलना। क्या बोलेंगे? खोल लेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह स्टोरेज जो पावर ऑफ होने के बाद अपना डाटा बनाए रखता है। वह स्टोरेज जो पावर ऑफ होने के बाद में डाटा कौन बनाएगा? वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट स्टोरेज। इसका सही आंसर जाएगा आपको नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। कौन सा जाएगा? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। कंप्यूटर के क्षेत्र में विंडोज एक्सप्लोरर से मतलब क्या है? विंडोज एक्सप्लोरर क्या है आपका? ये एक तरह का क्या है? फाइल मैनेजर। जिसका मोबाइल के अंदर होता है ना फाइल मैनेजर, उसी तरह विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? एक फाइल मैनेजर। इसका सही आंसर है आपका विंडो फाइल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी नए सामान्यतः हार्डवेयर कंपोनेंट के अधिक शक्तिशाली या परिष्कृत वर्जन से परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के वो नए सामान्यतः, यानी हम अपने इस कंप्यूटर में क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। क्या आ जाएगा आंसर? अपग्रेडिंग। जब फाइलों को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से डिलीट किया जाता है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इन फाइलों को किसमें स्टोर करेगा? जब हम फाइलों को डिलीट करेंगे तो वह फाइलें कहाँ जाएगी? आपके रिसाइकल बिन में। किसमें जाएगी? रिसाइकल बिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, VoIP की फुल फॉर्म क्या है? VoIP से क्या अर्थ है या इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसका सिंपल सा आंसर है वॉइस ओवर आईपी। क्या है? वॉइस ओवर आईपी। रैम, रैम की फुल फॉर्म क्या है या रैम से क्या तात्पर्य है? सिंपल सा इसका आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बेटा इसका आंसर? रैंडम एक्सेस मेमोरी। विशिष्ट प्रोग्राम जो वेव इंफॉर्मेशन का पता लगाने में यूजर्स की सहायता करते हैं, डॉट 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 क्या कहलाएंगे वो? विशिष्ट प्रोग्राम जो वेव इंफॉर्मेशन का पता लगाने में यूजर्स की सहायता करते हैं, ऐसे प्रोग्राम क्या कहलाएंगे? रीड एक्टिव मेमोरी। क्या कहलाएंगे? रीड एक्टिव मेमोरी। कंप्यूटर चिप का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर चिप का निर्माण करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा? कंट्रोल बस, सेमीकंडक्टर कंट्रोल यूनिट या पेरिटी यूनिट का? इनमें से किया जाएगा प्रयोग आपका सेमी कंडक्टर का। किसका? सेमी कंडक्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म होगी आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होगी? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी की फुल फॉर्म। कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इनमें से कौन सा आंसर होगा? कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम प्रोग्राम कौन सा होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, एएलयू, कंपाइलर या इंटरनेट या इंटरप्रेटर ऑपरेटिंग सिस्टम? सही आंसर जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफारी, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये किसके रूप में जाने जाएंगे?
ये सारे जाएंगे आपके ब्राउजर के रूप में। किसके रूप में? ब्राउजर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, लाइनक्स, डीबगर, मोजिला, गूगल क्रोम। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा आपका? लाइनक्स। कौन सा होगा? लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में आपका, प्रोग्रामों का एक ऐसा कलेक्शन जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को रन करता है। प्रोग्रामों का ऐसा कलेक्शन जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को रन करता है और इंफॉर्मेशन प्रोसेस नियंत्रित करता है, क्या कहलाएगा आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहलाएगा आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल नेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फाइल नेम्स के संदर्भ में इस प्रकार से हमारा आता है ना, डॉट पीपीटी, पीपीटीएक्स आता है, डॉट पीडीएफ आता है। इसी प्रकार जो फाइल नेम का एक्सटेंशन होगा उनके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? समान फोल्डर के अंतर्गत सभी फाइलों का नाम अलग अलग होना चाहिए। यदि एक ही फोल्डर में सभी फाइलें रखी हुई है तो सबका नाम अलग अलग होना चाहिए, ये बिल्कुल सही कथन है। फाइल का नाम डॉट से पहले आता है, बिल्कुल सही कथन है ये भी। फाइल एक्सटेंशन फाइलों का दूसरा नाम है, ये भी बिल्कुल सही सही कथन है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम वो डॉट से पहले आता है, ये बिल्कुल गलत कथन है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, सीडी, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सीडी स्टोर करती है, हार्ड डिस्क स्टोर करती है, फ्लॉपी डिस्क स्टोर करती है, लेकिन प्रिंटर क्या करेगा? सीधा प्रिंट देगा। ये एक आउटपुट डिवाइस है। इसका आंसर क्या होगा? प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा केबल उच्च गति से डाटा ट्रांसमिट कर सकता है? उच्च गति से डाटा ट्रांसमिट करने के लिए कौन सी केबल आती है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। कौन सी आती है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह हार्डवेयर डिवाइस जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नेटवर्क के मध्य मैसेज भेजता है, क्या कहलाएगा? वह हार्डवेयर डिवाइस जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के नेटवर्क के मध्य मैसेज भेजेगा, वह क्या कहलाएगा आपका? राउटर। क्या कहलाएगा आपका? राउटर। नेक्स्ट, डॉट 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 तकनीक आपको सुविधा प्रदान करते हुए वेबसाइटों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वह कौन सी टेक्निक है? यह सिंपल सी कहलाएगी आपको, जो फाइलों के की संचालन में, फाइलों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, वह कहलाएगी आपको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। कौन सी कहलाएगी? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, रैम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रैम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रैम हार्ड डिस्क के समान एक स्टोरेज डिवाइस है, ये बिल्कुल गलत कथन है। यानी आपका पहला ही कथन हो गया आपका, ये सत्य नहीं है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ए। रैम एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, ये बिल्कुल सही है। रैम वोलेटाइल है, बिल्कुल सही है। रैम से तात्पर्य रैंडम एक्सेस मेमोरी से, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। चिप को किसके नाम से जाना जाएगा? जो चिप रहती है ना, अपने सर्किट वगैरह लगेते हैं, उसको किसके नाम से जाना जाएगा? आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। किसके नाम से जाना जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा आपका? डॉक्स। क्या होगा? डॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया है? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने? इंटेल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। इनमें से किसने माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया है? इंटेल। किसने किया बेटा? इंटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर क्षेत्र में एएलयू, एएलयू से मतलब क्या है? यानी कि फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। फुल फॉर्म ऑफ एएलयू क्या? फुल फॉर्म होगी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या होगी? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किस चीज की बनी होती है? कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किस चीज की बनी होती है? जैसा कि आपको क्लास में बताया गया था, सिलिकॉन। किसकी होती है? सिलिकॉन।
आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर के अंतर्गत संस्कृत रूप एमबी। एमबी की फुल फॉर्म क्या है? एमबी की फुल फॉर्म क्या होगी? मेगा बाइट। क्या होगी? मेगा बाइट। उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेगा बाइट्स। HTTP का विस्तारित रूप क्या है? HTTP का विस्तारित रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लॉगिन नेम एंड पासवर्ड का वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया क्या है? लॉगिन नेम और पासवर्ड का वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी आपका? आपके सामने ऑप्शन है 4। कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, लॉगिन। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑथेंटिकेशन। क्या होगा सही आंसर? ऑथेंटिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर होगा? कीबोर्ड, ये एक हार्डवेयर है। स्कैनर, ये भी हार्डवेयर है। माउस, ये भी हार्डवेयर है। जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक ब्राउजर है, इसलिए क्या होगा? सॉफ्टवेयर होगा। निम्नलिखित शब्द बिट। बिट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बिट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर, बाइनरी लैंग्वेज और स्मॉल डिजिट। किसके लिए प्रयोग किया जाएगा बिट का प्रयोग? बाइनरी डिजिट। इसके लिए बाइनरी डिजिट। अगला सवाल आपका, MICR से क्या तात्पर्य है? MICR कोड से क्या तात्पर्य है? MICR बैंक की पास के ऊपर लिखा हुआ होता है आपके। MICR क्या होता है? इसका फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। RTGS। RTGS की फुल फॉर्म क्या होगी आपके? RTGS, जब भी हम फंड ट्रांसफर करते हैं, हमारा 1 लाख से ऊपर का फंड होता है, तो वो ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर किसके तहत होगा? RTGS। RTGS की फुल फॉर्म क्या होगी यहाँ पे? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होगी? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका। संक्षिप्त शब्द ISP से क्या मतलब आया? आई फुल फॉर्म ऑफ ISP। ISP की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होगी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, WWW का विस्तारित रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होगी? विश्व वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन एक हार्डवेयर है? इनमें से हार्डवेयर कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दें। इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर होगा? डाटा केबल्स के अंतर्गत USB की फुल फॉर्म क्या होगी? डाटा केबल्स के अंतर्गत USB की फुल फॉर्म क्या होगी? USB की फुल फॉर्म होगी यूनिवर्सल सीरियल